हाँ, मैं मुजफ्फरनगर हूँ। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक नाम हूँ मैं। सदियों से आपसी भाईचारे की पहचान हूँ मैं। कितना खामोश कर दिया इस शहर की आबो हवा को। सियासत करने वालों ने निगल लिया इस शहर की जवां को। लोगों को समझने में देर तो हुई, जब समझे तो इशारा किया सियासी खेल को। सियासत करने वाले लोगों की आंखों में चुभता वो तीर हूं मैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई कहने वाला वो पीर हूं मैं। वो पीर हूं मैं, वो पीर हूं मैं। मुजफ्फरनगर तेरी दास्तां बतलाऊंगा मैं। सच को सच और झूठ को झूठ दिखलाऊंगा मैं। तू भी तो यूपी का एक अनोखा हिस्सा है। मेरी जुबां का एक नायाब किस्सा है। तेरे मंजर को ऐसे कैसे भूल जाऊं, तुझे अपनों से पराया कैसे बनाऊं। तेरी कहानी लिखूं या कोई किस्सा लिखूं, मैं जब भी लिखूं तुम्हें यूपी का हिस्सा लिखूं। तो आइए हम लोग मुजफ्फरनगर के इतिहास की खुशबू से लेकर वर्तमान समय के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और वाणिज्यिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करते हैं। इतिहास के पन्नों में सरवट को परगना के रूप में जाना जाता था, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने एक भरोसेमंद सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर के रूप में दिया था। उसने 1633 में खेरा और सूचडू की भूमि को मिलाकर एक शहर की स्थापना की थी। बाद में उनके पुत्र मुनव्वर लश्कर खान ने अपने पिता के सपनों को मूर्त रूप दिया और इस शहर का नाम अपने पिता मुजफ्फर खान के नाम पर रखा था। हाल फिलहाल में हुए काली नदी के पश्चिमी गांव मांडी के पुरातात्विक खुदाई ने मुजफ्फरनगर को हड़प्पा सभ्यता के बिल्कुल निकट लाकर खड़ा कर दिया। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं, कीमती पत्थरों तथा सोने के आभूषणों से ये साबित होता है कि ये जनपद एक परिपक्व हड़प्पन संस्कृति का हिस्सा था। साथ ही साथ प्राचीन समय में व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र की निकटता ये इंगित करता है कि ये जिला महाभारत काल के दौरान विभिन्न गतिविधियों का केंद्र था। ग्रीक रोमन सिक्के के कुछ अपवादों को छोड़कर इस क्षेत्र का इतिहास में शायद ही कोई प्रत्यक्ष उल्लेख रहा है, लेकिन मुजफ्फरनगर की रणनीतिक स्थिति के अनुसार राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है। नौकरशाह C.H. नेविल्ले द्वारा मुजफ्फरनगर के गैजेटियर में किए गए संकलन के अनुसार राजपूत, तागाओं और ब्राह्मणों का इस क्षेत्र पर वर्चस्व रहा है। समय के साथ साथ जाटों ने तागाओं की जगह ले ली। राजनीतिक रूप से वर्तमान समय में इस क्षेत्र पर जाटों का आज भी महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। लेकिन फारसी साहित्य में भारत पर तैमूर के आक्रमण के दौरान एक जगह का उल्लेख किया गया है। तैमूर के अनुसार उनकी सेनाओं का विरोध करने के लिए गंगा नदी के किनारे बड़ी संख्या में हिंदू भोकर हैरी में इकट्ठे हुए थे, जो वर्तमान समय में तहसील जानसठ में एक नगर पंचायत है। लेकिन इस असंगठित हिंदू सेना को 1399 में तैमूर ने पराजित कर दिया। बाद में इस जिले को अलग अलग परिवारों के सैयद द्वारा अपनाया गया। मुगल काल के दौरान ये क्षेत्र मुगल दरबार के शाही राजकुमारों का एक पसंदीदा क्षेत्र बन गया और उनमें से कईयों ने यहाँ जागीर भी प्राप्त कर ली थी। मुगल सल्तनत के अंतिम काल में प्रसिद्ध सैयद बंधु अर्थात हुसैन अली और अब्दुल्ला खान किंग मेकर के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हो गए थे। ताकत के हिसाब से 1707 से 1720 की अवधि सैयद बंधुओं का उत्कर्ष काल था। लेकिन इन दोनों भाइयों के पतन के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदल गया और मुजफ्फरनगर को सिखों और अन्य जातियों ने अपने कब्जे में ले लिया। जल्द ही ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में खुद को स्थापित किया और अपनी कुदृष्टि, धन लोलुपता के नशे में चूर होकर 1826 में मुजफ्फरनगर को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन एक राजस्व जिला बना दिया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनपदवासियों ने गोरों के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
उस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों पर जनपद में बहुत सी कार्रवाइयां हुई थी। शामली के मोहर सिंह और थाना भवन के सैयद पठानों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शामली के तहसील पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना ने अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा और दमन की नीति के दम पर इस क्षेत्र को पुनः अपने कब्जे में कर लिया। बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों की इस संघर्ष में मौत हो गई और उनका ये प्रयास विफल रहा। इन प्रयासों के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा बदल गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शिक्षित अभिजात वर्ग के सदस्यों ने शांतिपूर्ण संवैधानिक विरोध के तरीकों का रास्ता अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉक्टर बाबूराम गर्ग, श्री उग्रसेन और श्री केशव गुप्ता के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकारिणी के लिए एक कार्यालय खोला, जहां से अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ साझा रणनीति को अमली जामा पहनाया जा सके। देखते देखते ये जिला स्वाधीनता संग्राम का बड़ा क्षेत्र बिंदु बन गया। समय समय पर जाने माने राष्ट्रीय नेता जैसे पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जी.बी. पंत आदि ने इस जिले से जुड़कर आजादी की मिसाल को ज्वलंत रखा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इस राष्ट्रीय आंदोलन को मुजफ्फरनगर ने निर्देशित किया। जिले में बहुत सारे पुलिस अत्याचार हुए। कई स्वतंत्रता सेनानियों को झूठे आरोपों में जेल में ठूस दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने संघर्ष को छोड़ा नहीं। 8 मई 1940 में शुगन चंद्र मजदूर, चंद्रसेन और रामजी लाल ने जिला कलेक्टर के कार्यालय पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में मुजफ्फरनगर भी कई गतिविधियों में अपने प्रयासों से मजबूती प्रदान करता रहा। श्री हरदम सिंह जैसे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आजादी की घोषणा की। जिले के बहुत सारे छात्र जेल गए थे, लेकिन पुलिस अत्याचार से उनका उत्साह कमजोर नहीं हुआ। अंततः 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री केशव गुप्ता के निवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। पंडित सुंदरलाल, लाला हरदयाल, खतौली के शांति नारायण इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले बौद्धिक स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जाने जाते हैं। उनके अलावा उन व्यक्तियों की एक अनंत सूची है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने जीवन का बलिदान किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि द्विराष्ट्र के सिद्धांत के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री श्री लियाकत अली खान मुजफ्फरनगर से संबंध रखते थे। तो वर्तमान समय में अपने अदाकारी और एक्टिंग के दम पर मुजफ्फरनगर का कद बॉलीवुड इंडस्ट्री में बढ़ाने का सराहनीय काम एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो मुजफ्फरनगर भारत गंगा के मैदान के दोआब क्षेत्र में समुद्र तल के लगभग 272 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी से 638 किलोमीटर के आसपास की दूरी को बनाए हुए है। ये शहर बिजनौर, मेरठ और हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक शहरों के पास है। यह उत्तर प्रदेश के उत्तर में उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर सहारनपुर मंडल के अंतर्गत गंगा और यमुना के दोआब में अपने भूमि विस्तार को धारण करते हुए दक्षिण में मेरठ और उत्तर में सहारनपुर जिलों के बीच स्थित है, जबकि पश्चिम में शामली मुजफ्फरनगर को हरियाणा के पानीपत और करनाल से तो पूर्व में गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से अलग करती है। मुजफ्फरनगर का क्षेत्रफल 2991 वर्ग किलोमीटर में फैला है। मुजफ्फरनगर में पहली जनसंख्या 1857 में हुई थी और तब मुजफ्फरनगर की जनसंख्या 5,37,594 थी। अगर बात करें 2011 के जनसंख्या के आंकड़ों की, तो वर्तमान समय में मुजफ्फरनगर की कुल आबादी लगभग 3,52,516 से अधिक ही है, जहां 1,034 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं।
मुजफ्फरनगर में 2011 की जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों की संख्या क्रमशः 57.51% व 41.30% के आसपास है, जो आपस में मिलकर ईद, दिवाली, होली और बकरीद का त्योहार मनाते हैं। लेकिन सियासत का खेल खेलने वालों ने ऐसी चाल चली कि बीते 2013 में इस क्षेत्र को दंगों के साथ खूनी नरसंहार के खूंखार मंजर में बदल दिया, जिसकी परिणति आज भी अपने लोगों के जाने के गम से गमगीन होती दिखाई पड़ती है। मुजफ्फरनगर जिले में 1 लोकसभा, 6 विधानसभा, 4 तहसील, 9 ब्लॉक, 2 नगर पालिकाएं, 8 नगर पंचायत, 704 गांव, 21 पुलिस स्टेशन और 8 रेलवे स्टेशन का विस्तृत जाल बिछा है। यहाँ की मूल भाषा खड़ी बोली है, जो हरियाणवी बोली से मिलती जुलती है। मुजफ्फरनगर में मॉनसून प्रभावित उप उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसके कारण मौसम गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में बेहद सर्द रहता है। ग्रीष्म ऋतु के शुरुआती माह अप्रैल से लेकर जून के अंत तक भीषण गर्मी पड़ती है। मॉनसून जून के अंत में यहाँ पहुँचता है और सितंबर के मध्य तक जारी रहता है। उच्च आर्द्रता के बादलों के छाए रहने के कारण तापमान में गिरावट आती है। अक्टूबर माह में फिर से हल्का सा तापमान बढ़ता है और उसके बाद अक्टूबर के अंत में मार्च के मध्य तक शुष्क सर्दी का मौसम रहता है। जून वर्ष का सबसे गर्म महीना है। जून में औसत तापमान 48.0 डिग्री सेल्सियस और जनवरी का औसत तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। जिले में चीनी और गुड़ उत्पाद महत्वपूर्ण उद्योग है। आसपास कृषि गतिविधियों के परिणाम स्वरूप शहर गुड़ व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो एशिया महाद्वीप में अपने गुड़ उत्पादन के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरनगर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर है, जिसमें प्रमुख उद्योग चीनी, इस्पात और कागज है। क्षेत्र की 70% से अधिक आबादी कृषि में लगी हुई है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक मुजफ्फरनगर की उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कृषि जीडीपी है। साथ ही ये जनपद यूपी का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक जिला है। अपनी आर्थिक ताकत के बावजूद शहर में विदेशी और आधुनिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कमी है, जबकि यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हिस्सा भी है। गन्ने के उच्च उत्पादन और चीनी मिलों की अधिक क्षमता के कारण मुजफ्फरनगर को उत्तर प्रदेश में चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, गन्ना, कागज और इस्पात उद्योगों पर आधारित है। अत्यधिक उपजाऊ ऊपरी गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के मध्य और नई दिल्ली व सहारनपुर के बहुत करीब स्थित होने के कारण यह जनपद उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित और समृद्ध शहरों में से एक है। यह शहर दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर और अमृतसर दिल्ली कोलकाता औपचारिक कॉरिडोर का हिस्सा है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक, औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है। मुजफ्फरनगर अपने तीर्थ स्थानों की महत्ता को लेकर भी समूचे भारत देश में विख्यात है। आइए सबसे पहले शुक्र तीर्थ या शुक्रताल की बात करते हैं। शुक्रताल ऐसा पवित्र स्थान है जहां शुकदेव गोस्वामी ने 5000 साल पहले अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। वहलना जैनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इस साइट में एक मस्जिद, एक शिव मंदिर और जैन मंदिर एक समान दीवार साझा करते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के शुक्रताल कस्बे में स्थित हनुमत धाम का निर्माण 1987 में हुआ था। यहाँ हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। अक्षय वट वृक्ष, यह लगभग 5100 वर्ष पुराना चमत्कारी वृक्ष है, जिसकी शाखाएं 150 फीट ऊंची व विशाल हैं, जिसके नीचे महाराज परीक्षित को कथा सुनाई गई थी। भगवान गणेश को समर्पित गणेश धाम एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर का मुख्य आकर्षण गणेश जी की 35 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा है।
शुक्रताल की नक्षत्र वाटिका पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। पौराणिक नगरी शुक्रताल आने वाले पर्यटक व श्रद्धालु नक्षत्र वाटिका की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। श्री सिद्ध रुद्रेश्वर पशुपतिनाथ महादेव पंचमुखी शिव मंदिर संबलहेड़ा। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह ही यह मंदिर बहुत पुराना शिव मंदिर है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में कृषि बिल को लेकर यूपी गेट पर हो रही लंबी लड़ाई के पुरोधा और किसान नेता बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत साहिब इसी मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव से संबंधित हैं। तो दूसरी तरफ भारत देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि का जीता जागता प्रतिबिंब है ये मुजफ्फरनगर जिले की धरती। धन्यवाद।